آپ کو मालूम है कि हम 23 अप्रैल किताबों का दिन मना रहे हैं, इल्म का दिन मना रहे हैं, रोशनी का दिन मना रहे हैं। ये मेरा तीसरा विलाग है। पहले विलाग में हमने अर्ज किया था कि किताब की अहमियत, अफादियत, मुतालिया, इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती, रोशनी, बसीरत, फ़िक्र, फ़हम को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का इंतखाब किया। दूसरा मैंने ये अर्ज किया था इसी पहले विलाग के अंदर कि दूसरा हिस्सा उस नकब जनी की रोकथाम करना था जो इल्म के नाम पे दूसरों का मवाद दूसरों के कालम से, दूसरों की कुतुब से निकाल कर अपने नाम से शाये करना, ये इस बदनीति की निशानदेही की थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये दोनों चीज़ें, एक किताब की अहमियत और दूसरा ये सरका चोरी, इल्म चोरी, अपने नाम से शाये करना, और उन उलमा का नाम लिए बगैर मैंने गोशगुजार कर दिया था कि बेशुमार ऐसे आलिम हैं जो दीन उलूमिया के हवाले से कुतुब लिखी हैं मगर वो सिरका है, चोरी शुदा है, उनका मवाद नहीं है, उनका फिक्र नहीं है, उनका असलूब नहीं है। पहला ये था। दूसरा ये था कि कुछ मेरी पसंदीदा कुतुब मुसन्निफीन जिन्होंने मुझे जला बख्शी, जिन्होंने मेरी सिमत को दुरुस्त किया, मैं उनको हर्फ आखिर नहीं समझता मा सवा कुरान मजीद के, फुरकान हमीद के। इस बारे में मैंने अपने मुशाहिदात भी बयान किए और अपनी कुछ पसंदीदा कुतुब और मुसन्निफीन का भी जिक्र किया और बहुत सारे रह भी गए। ये जो तीसरा विलाग है, ये तारीख से हम सबक लेने जा रहे हैं कि जिन्होंने किताबों को जला दिया, आग लगा दी, कुतुब खाने, लाइब्रेरियां जलाकर राख कर दी, आज वो खुद भुला दिए गए, तारीख के औराक में दफन हो गए, तारीख में वो जल चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है। इसका हम जिक्र करेंगे और साथ हम कि हम तरक्की याफ्ता कौम थे, फिर हम यूरोप से पीछे क्यों रह गए। ये दो चीजें, दो अमर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहले मैं ये चाहता हूं कि इस इंसान की अजमत और उसकी बका इल्म में है, इस नूर में हिडन और पोशीदा है। अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कुरान मजीद के अंदर है कि खुदा ने आदम को तमाम अशिया का इल्म दे दिया। अब तहकीक आपने करनी है, खोज आपने लगाना है, इल्म को तिलाश आपने करना है, फिक्र को तिलाश आपने करना है, तख्लीक आपने करनी है, तदवीन आपने करनी है, इजादात आपने करनी है। लेकिन अल्लाह ने सपुर्द कर दिया आदम की औलाद को पूरा का पूरा इल्म। फिर फरमाया खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, खुदा ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया और उसे बातें करना, गुफ्तगू करना, बोलना, सवाल करना सिखाया। फिर फरमाया अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इंसान को लिखना सिखाया और उन चीजों का इल्म दिया, उन चीजों का इल्म दिया जिनसे वो ना बल्द थे, ना वाकिफ थे, ला इल्म। कलम से लिखना सिखाया और वो इल्म अता किया जिनसे वो नाबल्द थे। फिर फरमाया फौका कुल्ले ज़ी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला होता है। इल्म की कोई हद नहीं, कोई सरहद नहीं उसकी। इल्म लामुतनाही है, आप उसके अंदर दाखिल हूं तो आप समझे मैं समंदर में दाखिल हो चुका हूं। कई उलूम तख्लीक हुए, कई इजादात हुई, इस दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैं आज इस मौका से फायदा उठा के जो हम आलमी कुतुब का दिन मना रहे हैं दुनिया भर में, हमारे यहाँ रस्मी ही सही लेकिन दिन तो है, हम इजहार तो कर सकते हैं, हम सवाल तो कर सकते हैं, हम उनको याद तो कर सकते हैं कि जब फलसफियों को पागल, साइंसदानों को जादूगर और काफिर और किताबों को आग के हवाले करने वाले, दफन करने वाले, जेर जमीन छुपाने वाले इन इल्म दुश्मन
वो कौन थे, क्या तारीख उन्हें जानती है? आज की नई नस्ल जानती है उनको कि उनका क्या किरदार था? इस्लामी सुनहरे दौर के बाद, याद रखें, इस्लाम का एक सुनहरी दौर भी गुजरा है, जिसमें इजादात हुई, जिसमें तहकीकात हुई, जिसमें रिसर्च हुई, जिसमें साइंस के असूल वज़ा किए गए, रूल्स मुतारिफ कराए गए, तहकीक की गई। इस्लाम के सुनहरी दौर के बाद यूरोप आता है। आज इस्लाम के ममालिक पीछे नजर आते हैं, यूरोप सफ़े अव्वल में नजर आता है। पहले हम अव्वल नंबर पे थे और यूरोप अंधेरों में गर्क डूबा हुआ था। इस्लामी सुनहरी दौर के बाद यूरोप में साइंस की बुनियाद रखने वाले गलीलियो को अदालत ने जेल में डाल दिया था। जुर्म क्या था? इब्न सीना की किताबों को जला दिया गया था। और राजी के साथ क्या हुआ? जाबिर बिन हयान के साथ क्या हुआ? बैरूनी के साथ क्या हुआ? पता नहीं कितने साइंसदानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आज हम कुछ मुख्तसरन उन वाकयात से सबक हासिल करने के लिए आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। किताबों से जंग दर हकीकत, किताबों से दुश्मनी दर हकीकत, किताबों से दूरी दर हकीकत इल्म से जंग है, जंग के मुतरादिफ है। किताबों से दूरी जंग के मुतरादिफ है। किताबों से दुश्मनी जहालत है। तारीखी लिहाज से जिससे हम सबक लेने जा रहे हैं, 3 तरीकों से किताबों को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, जलाकर। 13वीं सदी में मंगोलों ने बगदाद की लाइब्रेरियां, कुतुब खानों को जला दिया, आग लगा दी थी। साइंस उस वक्त उरूज पे थी। उनकी तहकीकाना, उनकी उम्र भर की तहकीक को मंगोलों ने बर्बाद कर दी। एक तरफ बगदाद के अंदर साइंस का बढ़ता हुआ रुझान, तहकीक, रिसर्च उरूजों पर थी। दूसरी तरफ उस वक्त के उलमाए कराम एक दूसरे से मुनाजरे कर रहे थे, एक दूसरे के दस्तो गिरबां थे। मंगोलों ने इस वक्त को गनीमत जाना और बगदाद जैसी इतनी सुपर ताकत को गिराकर वो फैले कि यहाँ की हालत तो ये है, ये तो आपस में दस्तो गिरबां है, मुनाजरे हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पे मजमा इकट्ठा कर लिया मदारी की तरह और डुगडुगी शुरू कर दी। लोग इकट्ठे हो गए। मंगोल जंगजुओं ने देखा कि ये इन्हितात का शिकार हैं, ये पस्ती और जिल्लत का शिकार हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती। बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया उन्होंने। मंगोलों ने बगदाद की लाइब्रेरियां, कुतुब खानों को जलाया दिया। दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि रोशनी किताबों से बह रही थी। फिर दूसरा तरीका दफन कर दिया गया, छुपा लिया गया। सफीन के अंदर अरबों के इल्मी खजानों को कलीसा ने जेर जमीन छुपा दी। दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि रोशनी किताबों से बह रही थी। फिर दूसरा तरीका दफन कर दिया गया, छुपा लिया गया। सफीन के अंदर अरबों के इल्मी खजानों को कलीसा ने जेर जमीन छुपा दी। उमर खयाम को सिर्फ शराब की शायरी करने वाला कहा गया, हालांकि वो एक अजीम रियाजी दान थे। सवाल पैदा होता है, सवाल उठता है, आप जवाब दे दीजिए, क्या आज हम नए दौर के मंगोल बन चुके हैं? जब हम किताबों को पुरानी समझकर, नकारा, फरसूदा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मुतालिया से भागते हैं, किताब से भागते हैं, इल्म से भागते हैं, समझने से भागते हैं। मंगोलों में और हम में क्या फर्क है? किताब दुश्मनों में और हम में क्या फर्क है? इल्म दोस्त कौन है, इल्म दुश्मन कौन है? साइंसी इनकलाब की कीमत जिन्हें जला दिया गया, कुछ नाम जिन्हें तारीख ने बाद में सराहा, उनको समझा, उनके नजरिए को नापा तोला,
फिर उनको खिराज अकीदत पेश किया गया, लेकिन उनके दौर में उन्हें सजा दी गई। गलीलियो का जिक्र किया मैंने। इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म था कि सूरज के गिर्द जमीन घूमती है, इस पर नजरबंद किया गया। आज भी है जोहला की एक बड़ी जमीयत जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये जमीन घूम रही है, ये सूरज घूम रहा है। इस गलीलियो को इस पादाश में उम्र कैद की सजा हुई। इब्ने रुश्द फलसफा पढ़ाने पर जला वतन कर दिया। फलसफा पढ़ाने के जुर्म में जला वतन कर दिया। मुस्लिम सलातीन ने अल हसन इब्नुल हैशम रोशनी के नजरियात पर झूठा करार देकर भगा दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने आज की टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी थी। कोई इस बात को जुठला नहीं सकता, मगर अफसोस आज भी अपने इब्ने सीना को नहीं पहचानते, नहीं जानते। आज भी हम अपने साइंसदानों के कारनामों को नहीं पहचानते। आज भी हम उनसे इस्तिफादा हासिल करना नहीं चाहते। आज भी उनके मुखालिफ मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे। आज भी जुहला की एक बड़ी जमात मौजूद है जो साइंसी उलूम पर नाकिद है, तनकीद करती है, सवाल उठाती है, कौम को जहल रखना चाहती है। आज फर्क यह है मंगोलों में और हम में, आज किताबों को जलाया नहीं जाता, लेकिन नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी फिक्र को, ऐसी किताब को पढ़कर क्या होगा? जब हमने ये तय ही कर लिया है कि हमने इल्म को, नूर को, रोशनी को, बसीरत को, मुताले को हमने करीब ही नहीं जाना, तो क्या होगा? जिस कौम ने किताबों को जलाया वो पीछे रह गई। जिन लोगों ने किताब और इल्म पर सवाल उठाए, दुश्मनी की, वो मंगोल आज कहाँ हैं? इस खित्ते में रिहाइश पजीर हैं। कहाँ है उनका जलाल, दबदबा, दहशत, बर्बरियत? कौन है उनका नाम लेने वाला इस दुनिया में? जिस कौम ने किताबें संभाल ली, इल्म को अपने सीने से लगा लिया, अपना दोस्त बना लिया, किताबों के दामनगीर हो गए, वो आगे निकल गए। यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अरबों की किताबें, तराजिम की, और साइंस में आगे निकल गए। हमें इंतखाब तो करना ही पड़ेगा कि क्या हम मंगोल बनेंगे या इब्ने सीना, इब्ने रुश्द, जाबिर बिन हयान, अर्राजी, इब्नुल हैशम, क्या बनेंगे? मंगोल वो जला देते थे, हम नजरअंदाज कर देते। ये हमें तय करना है। दूसरा मेरा इसमें नुक्ता नजर ये था कि हम यूरोप से पीछे क्यों रह गए? इल्म की बुनियाद पर, फहम की बुनियाद पर, इदराक की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर यूरोप जबकि हमारे पीछे था। तहजीब में, तमद्दुन में, किताब में, इल्म में, फलसफे में, मंतिक में, साइंस में, तमाम चीजों से पीछे था। सिया अंधेरा था यूरोप के अंदर। हर पाकिस्तानी के जहन में है कि यूरोप हमसे आगे कैसे गया, कैसे निकला, क्यों गया? जबकि हमें, हमारी तारीख में इब्ने सीना, अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी जैसे अजीम साइंसदान थे। आज हम टेक्नोलॉजी में, मईशत में, मुआशरत में, समाजियात में पीछे क्यों हैं? क्या वजह है? क्या इल्लत है? क्या सबब है? जर्मनी जैसा मुल्क जो दूसरी जंग अजीम में तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका, आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जबकि हम अभी तक दहशतगर्दी का, गंदम का, आटे का, बिजली का, उनकी कीमतों का, सोलर का, मजदूरी का, इन अजाब में मुब्तला है। वज़राए आजम, वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम अपना अपना जहाज लेते हैं और निकल जाते हैं दौड़।
हम इन बिजली के बिलों से बाहर नहीं आए, हम छोटे छोटे मसाइल से बाहर नहीं है। दहशत गर्दी ऊपर सर के ऊपर खड़ी है, तालिबान हमें निकलने नहीं दे रहे, आए रोज लाशें गिर रहे हैं, आए रोज हम उनको दफना कफना रहे हैं, जनाजे पढ़ रहे हैं। कभी ट्रेन को रोका जा रहा है, कभी बस से उतार कर मारा जा रहा है, कभी क्या किया जा रहा है। हम इन अजाबों से, इन चक्रों से अभी निकले ही नहीं। मेरे भाइयों, तालीम के निज़ाम को देख लें, आप इसको समझ लें। यूरोप में प्रैक्टिकली तालीम है और उस पर जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम है, रट्टा सिस्टम रैज है, तरवीज दी जाती है, हौसला अफजाई की जाती है। इम्तिहानी मराकज बिक जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं कबल अज वक्त। हमें और उनमें ये फर्क है। फनलैंड के अंदर बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, हमारे यहाँ थप्पड़ मारकर, तशद्दुद करके, गालम गलोच करके कितनी वीडियोस वायरल है। मास्टर जी बच्चों को मार रहे हैं, कारी साहब बच्चों को मार रहे हैं, असातिज़ा बच्चों को मार रहे हैं। फिक्री तौर पे बांझ कौन है? तहकीक और जिद्दत नाम की चीज नहीं। जर्मनी में जीडीपी का 3% तहकीक रिसर्च पर खर्च करता है जर्मनी। क्यों ना आगे जाए, क्यों ना वो तरक्की याफ्ता कौम हो, हम तरक्की पजीर क्यों ना हो। जीडीपी का 3% रिसर्च और तहकीक पे लगाता है। स्वीडन में 1000 लोगों पर 150 साइंसदान है, पाकिस्तान में सिर्फ 2। ये है अलमिया। कौन कसूरवार है? देखा नहीं चिल्ला चिल्ला के इस उलूम की मुखालफत करने वाले? अब तो जोर टूट गया है। अब तो उन मौलवियों की, उलमा की, घरों की बेटियां बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आला तालीम के लिए बाहर जा रही हैं। ये इर्तका तो होना था, ये तो ज़हूर पजीर होना था। आप जितना तरक्की को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को रोक सकते हो तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। ये इर्तका का कानून नहीं रुकने वाला। सुस्त हो सकता है, धीमी रफ्तार हो सकती है, मगर रुक नहीं सकता। हमने आपको मैदान में देखा, कई बार देखा, आपने हथियार उतार फेंके। यूरोप के अंदर एहसास जिम्मेदारी, हमारे यहाँ यार दोस्त वाला निजाम है। ट्रैफिक पुलिस ने रोका, फट कार्ड निकाला, किसी आला अफसर का, एमपीए का, एमएनए का, नाजिम का, किसी सरमाएदार का, जगीरदार का, कानून झुक गया। वहां ऐसा नहीं, वहां कानून सबके लिए यकसा है, बराबर है। नॉर्वे का वजीर आजम बस में सफर करता है, और ये जो पोप फ्रांसिस मरा है 2-4 रोज पहले, इसकी पूरी जिंदगी सादगी से इबारत है। आप पढ़ें उसको, बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया कि ये इस लेमोजीन मख्तस है पोप के लिए, मगर वो इस्तेमाल नहीं करता। वो बसों पे सफर करना पसंद करता है, जहाजों में जाता है तो इकोनॉमी क्लास के बजाय, वीआईपी क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में बैठता है। हमारे दावे ये हैं कि हम उम्मत रसूल हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी बसर करते थे। पीठ मुबारक पर निशानात होते थे, सादगी का आलम ये होता था। मजलिस में बैठे हैं, कोई पहचान नहीं सकता था, अजनबी। पूछना पड़ता था कि आप में से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है। दर्स तो इतने बड़े शीरी आवाज में, गुनगुनाते आवाज में, मगर आपके अमाल देखे कि आपके आबाओ अजदाद जो झोपड़ियों में रहते थे, वो आज पराडो और बड़े बड़े महल्लात और कोठियों और बंगलों में रहते हैं। किस चीज को बेचा है? कुरान मजीद की आयातों को बेचा है, अहदीस को बेचा है, फतवों के जरिए हुक्मरानों की खुशामद करके। फिर इतना माल कहां से आया? और हमारे निजाम क्या नाकिस निजाम है एहतसाब का, जो पूछ नहीं सकता कि भाई कल तो तू ये था, तेरा बाप ये था, ये कहां से माल दौलत? नहीं, ये किताब है जो सवाल करना सिखाती है, ये इल्म है जो आपको सवाल करने पे मजबूर करता है। यूरोप के स्कूलों के में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकली, तजर्बात से, मुशाहिदात से। हम क्यों पीछे रह गए?
नस्ल दर नस्ल जहल रहने की आदत। हमारे बुजुर्ग कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करोगे, बहू बनोगे, नौकरी करोगे, और सही अपनी जमीन जो पई है उनको कौन वह सी। ज़राअत में भी कोई तहकीक नहीं। किताबों से दूरी, यूरोप में हर घर में आपको लाइब्रेरी नजर आएगी, और हमारे यहाँ हर घर में पहले डिश था, अब केबल है, नेटफ्लिक्स है। वसाइल की लूट मार का आलम यह है। मैंने बताया ना, नॉर्वे का वो बसों में सफर करता है, जो पोप फ्रांसिस मरा है वो बसों पे सफर करता है। सादगी का आलम यह है। और हमारे मुल्क का टैक्स अमीरों के स्विस बैंक बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। हम फिरकावारियत, ये मेरी पार्टी है, ये उसकी पार्टी है, मेरी पार्टी वर्सेस तुम्हारी पार्टी। मुल्क बढ़ चुका है फिरकावारियत में। फिरका प्रस्तों ने इंसान को बांट दिया है। ये कौन सी अखलाकियात है? सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं, बाहर वो चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के। अपनी पार्टी के अंदर, तंजीम के अंदर, तहरीक के अंदर इलेक्शन करवा नहीं सकते। बाहर मुतालबा करते हैं जी जमहूरियत, जमहूरियत। कौन सी जमहूरियत? कितना अजीज है आपको ये जमहूरियत जिसमें आपको आपका पेट भरा जाता है, आपको सवारी मिलती है, जहाज मिलता है। लूटने के बड़े तरीके हैं जमहूरियत में। कौन सी जमहूरियत पाकिस्तान में? कौन सी जमहूरियत? नाटक करते हो, झूठ बोलते हो, आमतुन्नास को बेवकूफ बनाते हो वोटों की खातिर। जब तक मेरे दोस्तों जहनी गुलामी से नहीं निकलते, हम तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारे एमएनएज, एमपीएज हमारे तर्जमान नहीं हो सकते। ये सरमायादार मजदूर का सफीर नहीं बन सकता। कोई जगीरदार मुजारे का, काश्तकार का, किसान का तर्जमान नहीं हो सकता, नुमाइंदा नहीं हो सकता। ये जमहूरियत, ये आजाद है, जमहूरियत नहीं। मैं चाहता हूं कि उम्मीद जागे रहे, जगी रहे। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं तो मेरी नस्ल इस अलम को बुलंद करेगी, इसको उठाएगी। तवक्को रखें आप। चीन की मिसाल ले लें, 1970 तक गरीब तरीन मुल्क था, आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन के खड़ा है। दूसरी बड़ी मईशत। जनूबी कोरिया 1950 में जंग ज़दा था, तबाह हाल था। आज सैमसंग, एलजी जैसी कंपनियों के मालिक हैं जनूबी कोरिया, और बहुत सी ज्यादा। तालीम को तरजीह दें, अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं, महारत पर तवज्जो दें, हुनर पर तवज्जो दें। डिग्री जरूरी नहीं, डिग्री अगर हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी अच्छी बात है। नए आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का, हुनर का दौर है, स्किल का दौर है। आपके बच्चे के पास हुनर है, कामयाब है, कामयाब तरीन है। अगर नहीं तो डिग्रियां कुछ करने वाली नहीं। याद रखें, कौमी यकजहती बुनियादी असूल रखें। पाकिस्तान पहले का नजरिया अपनाएं, फिर कौम बनेगी। किताब, मुतालिया, इल्म, इसकी आदत डालें। सवाल करना सिखाएं बच्चे को, हर बात पे सवाल उठाएं। क्या, मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि हम अगले 20 वर्षों में तरक्की कर सकते हैं? चीन, कोरिया, कई ममालिक ऐसे, इंडिया को देख लो, हमारी करेंसी उनसे बुलंद थी एक वक्त में। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 95 के अंदर हमारा 1 रुपया और अफगानियों का 100 रुपया बराबर था। हमें अहद करना चाहिए। हाँ, ये भी जहन रखें, यूरोप को पैदाइशी तौर पर ज़हीन नहीं था। उन्होंने मेहनत से, मुशक्कत से, तहकीक से, इल्म से, किताब से रोशनी हासिल की है। हमें भी अपनी कोताहियों का, अपने जराइम का एतराफ करना चाहिए। वो पार्लिमान के मेंबर हैं, वो पाकिस्तान के तालीम से शोबे से, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला फर्द मुजरिम है। अपनी कोताहियों का एतराफ करें, कौम को आगे जाने दें,
روشنی کی طرف، ترقی کی طرف، سائنس کی طرف بڑھنے دیں، اس کو انڈسٹری کی طرف، تجارت کی طرف، آئی ٹی کی طرف، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف. اور یہ بھی میری اپیل ہے، 1 گھنٹہ مطالعہ کو لازم پکڑیں، خواہ وہ آرٹیکل ہے، خواہ وہ تحقیق کے اوپر ہے، خواہ وہ فلسفہ ہے. اپنے علم کے مطابق مخالف نظریے کی ایک کتاب کو آپ پڑھیں.